बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बच्चों, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सेकंड चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो यही है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और आपको जहाँ तक आज ये पढ़ा दिया जाएगा इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पर आता है। बच्चों, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर को ऐड करना सीखना है। तो जाहिर है पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे तो फिर उसी की मदद से वेक्टर की एडिशन करेंगे, यानी उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने से भी पहले इनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर लेंगे, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना के इनको ऐड करना शुरू करेंगे। तो टॉपिक है हमारा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर को ऐड करना। स्टार्ट टॉपिक को इस बात से करते हैं कि लेट ए एंड बी द टू वेक्टर। फर्स्ट करेंगे ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। कि लेट से कि हमारे पास दो वेक्टर ए और बी है और उनको डायरेक्टेड लाइन सिम्मत वाली लाइनें ओ एम और ओ एन से रिस्पेक्टिवली यानी बिल तरतीब जाहिर किया गया है। नाउ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए। अब वेक्टर बी को ए में ऐड करें। अब यहीं ऐड कर सकते हैं, बुक वाले ने इधर ही ऐड किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको अलग फिगर बना दी। अब बी को यहाँ से आपने उठाना है और इसके ऊपर ला के लगा देना है। ये देखिए बी उठाया, बी की टेल को ए के हेड से ला के मिला दिया। नाउ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए। अब वेक्टर बी को ए से मिला दें, वेक्टर बी की टेल को ए के हेड से मिला दें बाई हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। Now the tail joining the head, now the line joining the tail of A with the head of B। अब ये जो लाइन है ना जो A की टेल और B के हेड को मिला रही है, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी सम वेक्टर R इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, A प्लस बी। जाहिर है इन दोनों को ही ऐड किया है तो R इज इक्वल टू A प्लस बी होगा एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई OP, और इसकी मैग्नीट्यूड को हमने OP से लिखा हुआ। बच्चों, ये था हमारा पहला पैराग्राफ। देखो क्या बताया कि हमारे पास लेट A एंड B बी दी टू वेक्टर, हमारे पास A और B दो वेक्टर्स हैं represented by directed lines OM and ON respectively, और इनको डायरेक्टेड लाइन OM और ON से respectively यानी बिल तरतीब जाहिर किया है। फिर वेक्टर B इज एडेड टू वेक्टर A बाई हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर वेक्टर B को A में ऐड किया है हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, यानी B की टेल को A के हेड से मिला दिया है। नाउ द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ A विद द हेड ऑफ B। अब ये लाइन जो A की टेल और B के हेड को मिला रही है वो रिजल्टेंट या सम वेक्टर कहलाता है, और इसकी मैग्नीट्यूड को हमने OP से रिप्रेजेंट कर रखा है। बच्चों, अब अगला पैराग्राफ शुरू करने से पहले आप लोगों को कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। देखो सब के कंपोनेंट बनाने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि प्लेन है ना एक्स वाई प्लेन, तो दो दो बनेंगे। ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये ए एक्स, और ये वाला कौन सा हो जाएगा ए वाई। तो ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए ना, ए के एक्स और दूसरा कौन सा हो गया ए वाई। बी के भी बना दें, बी का ये वाला कौन सा हो जाएगा बी एक्स, और ये वाला कौन सा हो जाएगा बी वाई। बी के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए। तो ये क्या बन गया ए एक्स एंड ए वाई, बी के बन गए बी एक्स एंड बी वाई। पी तक नाम दिए हुए, इसको क्यू, ये पॉइंट आर, इस पॉइंट को एस का नाम दे दें। तो ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स ए वाई बनाए, बी के भी बी एक्स और बी वाई बनाए। लेकिन जैसे अपने पॉइंट्स को नाम देना तो आपको एक बात समझ आ जानी है कि जितना एम एस है ना, जितना एम एस है उतना ही क्यू आर है। ये देखें एम एस और क्यू आर ये दोनों बराबर हैं, तो अगर आपने इसको बी एक्स कहा हुआ है तो इसको भी आप बी एक्स कह सकते हैं। अब क्यू एम और आर एस भी बराबर है, जितना क्यू एम है उतना ही आर एस है। तो अगर आपने इसको ए वाई कहा होगा तो ज़ाहिर है इसको भी आप ए वाई कह सकते हैं। तो मैंने ए के ए एक्स ए वाई कंपोनेंट बनाए, बी के भी बी एक्स बी वाई बनाए। बी एक्स के सामने बी एक्स जैसा एक और फाइंड आउट कर लिया, ए वाई के सामने ए वाई जैसा एक और फाइंड आउट कर लिया। तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लिए वेक्टर ए और बी के, लेकिन आर के रहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के। रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है ना ये वाला सारा, उसका ये वाला सारा आर एक्स कहलाएगा। ये आर एक्स होगा ओ से लेकर आर तक, ये आर एक्स कहलाता है, लेकिन रिप्रेजेंट नीचे किया हुआ है। और R से लेकर P तक ये वेक्टर R का ये आर एक्स कहलाता है, और ये वाला सारा जो होगा उसका आर वाई कहलाएगा। ये वाला सारा आर एक्स कहलाएगा और ये वाला सारा क्या कहलाएगा आर वाई। सो बच्चों, इतना काम करने के बाद अब आप सेकंड पैराग्राफ करेंगे, यानी वेक्टर ए के बी के आर के सब के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लें। अब बताएंगे आप कि ए एक्स बी एक्स एंड आर एक्स आर द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड आर। ए एक्स बी एक्स और आर एक्स सब एक्स कंपोनेंट ही हैं, लेकिन किस किस के, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, ये वेक्टर बी का और ये वेक्टर आर का। एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, और इनके मैग्नीट्यूड को किससे ज़ाहिर किया हुआ है, ए एक्स की मैग्नीट्यूड को किससे ज़ाहिर किया हुआ है ओ क्यू से,
बी एक्स की मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्यू आर से। क्यू आर भी कह सकते हैं, एम एस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। तो ए एक्स की मैग्नीट्यूड ओ क्यू से, बी एक्स की मैग्नीट्यूड क्यू आर या एम एस से, और आर एक्स की मैग्नीट्यूड ओ से लेकर कहाँ तक है, आर तक। अब फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर कि ओ क्यू प्लस क्यू आर, ये दो पार्ट जमा करें ना, ओ से लेकर क्यू तक का और क्यू से लेकर आर तक, ओ क्यू और क्यू आर ये दोनों ऐड करें तो टोटल ओ आर बनेगा। तो आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू तो वैसे लिख दें, लेकिन क्यू आर जो है ना, क्यू आर की जगह हम लोग, ये क्यू आर है ना इतना, ये एम एस भी लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह एम एस भी लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह एम एस लिख दिए। अब वैल्यू लिखें, ओ से लेकर ये आर तक, ओ आर ये सारा आर एक्स कहलाता है, तो ओ आर की जगह आर एक्स लिख दिया। ओ क्यू की जगह, ओ से लेकर क्यू तक की जगह ए एक्स लिख दिया, क्योंकि ओ जो ओ से लेकर आर तक था वो तो आर एक्स था, लेकिन ओ क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के। और क्यू आर या एम एस की जगह क्या लिखना है, बी एक्स, तो एम एस की जगह बी एक्स लिख दें। तो जब वैल्यू पुट की ना कि ओ आर की जगह आर एक्स लिखा, ओ क्यू की जगह ए एक्स लिखा और एम एस की जगह हमने बी एक्स लिखा, तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। जैसे ही बच्चों क्वेश्चन बने ना, आपने इसको डिफाइन कर देना। आपकी बुक में इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये इक्वेशन हमें बता रही है कि सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ एक्स कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर विच आर टू बी एडेड इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। कि इसका मतलब हुआ कि जिन दो वेक्टर्स को आप लोग ऐड कर रहे हैं ना, उनके एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का जो समेशन होता है ना, वो रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होता है। ये बात आप फिर से सुनिए, इसी को डिस्क्राइब करना है। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर विच आर टू बी एडेड इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आर एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स हो सकता है। अब देखें ना, कॉमन सेंस की बात है कि आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो जो आर वाई होगा, अगर आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स हो सकता है तो आर वाई ए वाई प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई। तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई। तो अगर आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स हो सकता है तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा। आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई हो गया। वो तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स हो सकता है तो आर वाई ए वाई प्लस बी वाई हो सकता है। तो वो भी हमने फाइंड आउट किया, इसको भी डिस्क्राइब कर दीजिएगा। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर विच आर टू बी एडेड इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे देना। अब आप देखें कि हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट किया। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आर एक्स आर वाई पता हो ना, रिजल्टेंट के यही दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं आर के यही दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इनसे आर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर इज इक्वल टू आर एक्स आई हैट प्लस क्या हो जाएगा, आर वाई जे हैट। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इनकी वैल्यूज पुट करें तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। आर एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर इज इक्वल टू आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स आई हैट, प्लस आर वाई की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ए वाई प्लस बी वाई, और क्या हो जाएगा, जे हैट। तो वेक्टर आर हमने जनरल लिखा, फिर आर एक्स और आर वाई की मैग्नीट्यूड्स भी पुट कर दी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालनी। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो ये फार्मूला बनेगा। देखो अब हमारे पास यूं हुआ ना कि आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू आर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि अभी क्वेश्चन 1 में बताया था कि आर एक्स की क्या मैग्नीट्यूड है, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर वाई की क्या है, ए वाई प्लस बी वाई। तो आर इज इक्वल टू आर एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ए एक्स प्लस बी एक्स, उसका स्क्वायर कर दें, प्लस आर वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ए वाई प्लस बी वाई, उसका भी स्क्वायर कर दें, उसके रूट कर दें। अब निकालना है हमने tan थीटा, ये मैग्नीट्यूड भी निकाल ली। अब जरा गौर कर लें कि हमने ये ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ये सब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की एडिशन से वेक्टर फाइंड आउट किया। तो यही तो हमारा टॉपिक था, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के वेक्टर की एडिशन की है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वजह से। बहरहाल अब tan थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स होता है, यानी tan थीटा होगा ना परपेंडिकुलर और बेस, यानी tan थीटा आर वाई ओवर आर एक्स हो जाएगा, आर वाई ओवर आर एक्स। और जैसा कि थीटा इज इक्वल टू फिर tan उधर लेके tan इनवर्स, और हमें पता है कि आर वाई की वैल्यू हमने पिछले पेज पे क्या निकाली हुई, आर वाई की वैल्यू क्या थी, ए वाई प्लस बी वाई ओवर आर एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, और उसकी डायरेक्शन भी फॉर मोर देन 2 कोप्लेनर वेक्टर।
अगर दो से ज्यादा कोप्लेनर वेक्टर हों, यानी हमने तो अभी तो सिर्फ दो ही वेक्टर ऐड किए थे ना, दो वेक्टर ऐड किए थे उनका रिजल्टेंट, लेकिन अगर हमारे पास ए बी सी डी कितनी ऐड हो सकते हैं, तो फिर उनके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों अगर दो से ज्यादा भी होते हैं ना, तो आपने ये दो जिनको मैंने डबल टिक किया हुआ है, ये दोनों फार्मूले दो से ज्यादा के लिए भी लिख देने। तो आर इज इक्वल टू होगा ए एक्स प्लस बी एक्स, है ना, दो ऐड हो रहे थे, फिर सी एक्स डी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, सबके एक्स कंपोनेंट को ऐड करके स्केयर करें, प्लस फिर सबके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई, सबके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके स्केयर करें और इन सब का स्केयर रूट करें। बेसिकली ये फार्मूला जो 4 है ना और जो 6 है ये एक ही है, सिर्फ उसमें दो दो ऐड किए हुए हैं, दो दो ऐड किए हुए हैं, इसमें दो से ज्यादा ऐड हो गए। जितने भी हो गए सबके पहले एक्स कंपोनेंट ऐड होकर उनका स्केयर होगा, फिर सबके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके उनका स्केयर करेंगे, और थीटा का फार्मूला भी वही रहेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई, इस तरह डॉट्स, और ओवर में सारी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन हो जाएंगे। बच्चों यहां तक आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है, एग्जाम में ज्यादातर यहीं तक आएगा। इससे लेकिन आगे जो है ना समरी के कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कौन से मेन काम किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन टॉपिक आपको यहीं तक आता है तो आगे जो स्टेप्स उन्होंने बताए वो नहीं पूछते, क्योंकि वो तो जाहिर है वो जिस बच्चे को जिसने ये टॉपिक लिखा होगा उसको पता ही होगा उनका। वैसे स्टेप्स हमने ये किए हैं। नंबर 1, पहला स्टेप तो हमने ये किया कि फाइंड आउट एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर, तमाम गिवन वेक्टर के एक्स वाई कंपोनेंट बनाए, क्योंकि इसके बगैर तो एडिशन हो ही नहीं सकती थी, कि हमें वेक्टर एडिशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से करनी थी, वो तो बनाना ही पड़ने थे। तो फाइंड आउट एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर के तमाम गिवन वेक्टर ए हो बी हो आर हो सबके एक्स वाई कंपोनेंट बनाए, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारा मेन ये था कि फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर, तमाम गिवन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किया। फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर। तीसरा स्टेप हमने ये किया कि फाइंड आउट द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, कि हमने वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट का भी फाइंड आउट किया बाय एडिंग वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर, तमाम गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके, तमाम गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट का भी वाई कंपोनेंट फाइंड आउट किया। ये हमारा थर्ड मेन स्टेप था। फोर्थ मेन स्टेप, ये वेक्टर फाइंड आउट नहीं करना इतना अहम होता है, असल मेन चीज होती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमारा फोर्थ मेन स्टेप यही था कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से। और पांचवा मेन स्टेप ये था कि हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की tan थीटा आर वाई ओवर आर एक्स से, या हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स से हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की। बच्चों यहाँ तक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, लेकिन वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। असल क्वेश्चन तो पीछे जहाँ ये जिसको मैंने क्वेश्चन 7 का नाम दिया वहीं तक ही खत्म हो जाता है। बहरहाल इनको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।